ये तुम्हारे दिए हुए सदक़े की करामात है जो तुम बच के आ गए, वरना ये भी हो सकता था कि तुम्हारी मौत हो। इसलिए कि दौरे मूसा का वाक़या मौजूद है कि आज तेरी मौत है, मगर कोई बात नहीं, मौत है तो है। उसने किसी फ़कीर को रोटी का टुकड़ा दे दिया सदक़े की नीयत से, दे दिया, कोई बात नहीं, वो बात भूल गया। अब वो लकड़ियों का गट्ठर लेके अपना आ गया। मूसा ने कहा तू जिंदा है? कहा आज तूने कोई नेक काम किया था? कहा कोई नहीं, बस एक काम किया था। कहा क्या? कहा मैं खाना खाने बैठा तो एक भूखा आ गया, मैंने उसे रोटी दे दी और फिर मैं अपना जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आया। कहा तो चल जरा लकड़ियों को खोल के देख। अब जो लकड़ियों को खोला तो क्या देखा कि उसमें एक सांप बैठा और उस सांप के मुंह में पत्थर का टुकड़ा फंसा हुआ। कहा ये तेरी मौत थी, इसने तुझे काटना था, तेरी मौत वाकई होनी थी, लेकिन चूंकि तूने वो एक रोटी सदक़े में दी थी, एक रोटी जो तूने सदक़े में दी थी वो पत्थर बन के इसके मुंह में फंस गई और तू बच गया। तो देखा आपने। अच्छा, आम आदमी तो ये समझता है कि बस आप पैसा निकाल देना ही सदका है, आटे पे हाथ लगा दिया सदका हो गया। नहीं, एक मजबूर है, उसे दिखाई नहीं देता, वो इधर से रास्ता उधर पार करना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि मैं ठोकर खा के गिर जाऊंगा। अगर आप उसका हाथ पकड़ के उसे इधर से उधर पहुंचा रहे हैं तो ये भी सकता है। कोई वजन लिए जा रहा है लेकिन वो ज़ईफ है, कमज़ोर है, नहीं ले जा सकता, आप उसकी अगर मदद कर रहे हैं तो ये भी आपके जिस्म का सदका। लिहाजा कोशिश कीजिए कि सदका ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और सुबह पहला काम यही करें, इसलिए कि फिर न जाने वक्त मिले ना मिले, हो सकता है कि ज़िंदगी मोहलत ही ना दे। लेकिन अब इसी के साथ दूसरी बात सुनिए, सदक़े का मसरफ़ क्या है, सदका कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता। पेशेवर फ़कीर को आप सदका नहीं दे सकते, उसका पेशा करोड़ोंपति है, आपने अखबारों में सुना भी होगा और दो चार केस तो चश्मेदीद भी देखे हैं। करोड़ोंपति पेशेवर फ़कीर है, वो मांग रहा है, आपने उसे सदका दे दिया, समझिए आपका सदका लगा नहीं है। इसलिए कि सदका लगता ही तब है कि जब वो मुस्तहिक तक पहुंच जाए। सदक़े का और फितरे का मसरफ एक है, दोनों चीज़ें कुरान की रोशनी में समझिए। कुरान क्या कहता है? वज़ातिल कुर्बा, पहले अपनों में ढूंढो, सबसे पहले अपनों में तलाश करो, और जब अपनों में ना मिले तो बाहर निकलो, कोई यतीम ढूंढो, वल यतामा, और जब यतीम भी ना मिले तो फिर वल मसाकीना, कोई मिस्कीन ढूंढो, और जब वो भी ना मिले तो कुरान कहता है अब इब्ने सबील ढूंढो, और जब इब्ने सबील भी ना मिले तो कुरान ने कहा वफ़िर रक़ाब, अब कोई नहीं मिलता तो मकतब में दे दो। लेकिन पहले क्या कहा? मुस्तहिक ढूंढो अपने चारों तरफ, जब ना मिले तो आखिरी हरबा, यही है ना। लेकिन सदका जिसे दिया जाए वो भी गैर मुस्तहिक ना हो, वरना आकाश इस्तानी की तौज़ीहुल मसाइल पढ़ लीजिए, क्लियर लिखा है, अगर फितरा हमने गलत आदमी को दे दिया और आपको बाद में पता चला कि ये गैर मुस्तहिक था तो उससे छीन के लाओ। सोचने लायक बात है, छीन के ला नहीं सकते, इसलिए कि अगर छीन के लाओगे तो झगड़ा होगा। अब आपको वाजिब है कि डबल दो, बेगलती की है तो खमियाजा आप भरेंगे, कोई और नहीं भरेगा।
गरीब और वो भी मुस्तहिक, अलल ऐलान गुनाह कबीरा ना करता हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, गुनाह कबीरा से इज्तनाब करता हो और वाकई गरीब हो, पेशेवर ना हो जी। अच्छा, सदका इसे आप ना मस्जिद में दे सकते हैं, ना आप इसे इमाम बारगाह में दे सकते। अल्लाह को सदका खिलाओगे? मस्जिद में सदका हरगिज़ नहीं। इमाम बारगाह किसका घर है? इमाम का। मसला सुनिए, मसला बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। गैर सैयद का सदका यानी हमारा सदका, भाई हम गैर सैयद है ना, हमारा सदका हम सैयद को नहीं दे सकते। तो अब सोचिए, जब हम अपना सदका किसी सैयद को नहीं दे सकते, तो वो इमाम जो इन सारे सैयदों का सरदार है, हम उसके मकान में कैसे लगा देंगे? नहीं लगा सकते ना। और लोग देते हैं और लेने वाला ले भी लेता। अच्छा, क्या मजे की बात है, शरीयत का पैसा है, लग दूसरी जगह रहा है, जिम्मेदार बिल्कुल गुनाह और बेलज्जत, ऐसा गुनाह कि जिसमें कोई मजा नहीं, कोई फायदा नहीं है। पहले फितरा जो था वो मकतब में लगता था। आप बीती हुआ ये कि अचानक सिस्तानी साहब ने फतवा चेंज कर दिया, कहने स्कूल में नहीं दोगे। हमारे पास एक कसीर रकम थी, बाबूजी गवाह है कि हमने मुस्तहिक को बुलवाया और उसके हवाले कर दिए। और कैसे कैसे रजिस्टर का हमने पेट भरा, इसलिए कि तमाम रसीदें कटी हुई थी। और वो सारी रसीदें हमने उसमें दिखाई इनकम में, और जिसे दिया उससे एक वाउचर लिया, तुम हमें वाउचर दे दो। हालांकि हम पे दफ्तर से भी प्रेशर था कि ये फितरा हमें दे दो। हमने कहा जब हमारे यहाँ है तो अब इस्लाम नहीं कहता कि हम तुम्हें दे दें। तो अजीज़ों, ज़रूरी है कि आप अपने चारों तरफ देखो, और ये तो कौले रसूल भी है कि सोने से पहले ये देख लो कि तुम्हारे 40-40 कदम तक कोई भूखा तो नहीं सो रहा। अगर कोई भूखा सो गया तो आपका खाना हराम है। जरा पानी ले, सलावत पढ़िए मोहम्मद। देखिए, कड़वी बातें जब सुनाई जाती है ना, वैसी फीकी सल बात होती है। चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, हसनैन के फादर, मौलाए कंबर, शहरा के शोहर, एक नारे हैदरी, नारे सलवात। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि ये सदका पंजुम तक के कोर्स में नहीं आता। भाई आप पढ़ लीजिए, पंजुम तक के कोर्स में सदका नहीं मिलेगा। ये उससे ऊपर की बात है, हालांकि रोजमर्रा की बात है। और कभी मौका लगा तो मैं तंजीम में भी ये बात कहूँगा कि जहाँ आपने इतने सबक लिखे हैं ना, तो वहाँ दीनियात में एक सबक ये भी ज़रूरी है कि सदक़े का मसरफ़ क्या है, सदका कहाँ कहाँ खर्च होता है। वरना लोग गलत जगह पे सदका दे देते हैं। दरवाजे पे फ़कीर आया, सदका दे दिया, नहीं लगा, दोबारा निकालिए। वरना अगर चोट खा के आ गए तो फिर ये ना कहना कि सदका दिया था, चोट क्यों लगी, इसलिए कि वो सदका आपका हकदार तक नहीं पहुंचा। इसमें ये शर्त है, अगर जिसे आपने तय किया है कि मैं उसे दूंगा, वो आपको इजाजत दे दे, तो आप उसे इकट्ठा भी कर सकते हैं। मसलन मैंने भाई से बियादर से तय कर लिया तो भाई आप अपना सदका मुझे दे दिया करें और मैं इनकी नज़र में मुस्तहिक भी हूँ। तो कहा भाई मैं दिल्ली रहता हूँ, आप सिकंदरपुर रहते हैं, मैं डेली के डेली तो भेज नहीं सकता,
तो मैंने कहा जब आया करो तो ले आया करो, इकट्ठे आएंगे, मेरे भी काम में अब मेरी इजाज़त हो गई, वरना इस्लाम ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी है। इस्लाम ने कहा फौरन, देखा आपने फितरे में कितनी ताकीद है, का नमाज से पहले फितरा पहुंचा दो, अगर नहीं पहुंचाया तो कहा आप गुनहगार हो जाओगे। इसलिए कि परवरदिगार सबको बराबर देखना चाहता। अल्लाह की नजर में सब एक, उसके यहाँ कोई गरीब नहीं है। नहीं समझ में आई बात? गौर करें आप। उसने हज के लिए बुलाया, सारे हाजियों का लिबास एक है कि नहीं? मां कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सब पे एहराम एक जैसा। क्या है ये? परवरदिगार एक अरबोपति आ रहा है, एक पूरे साल कंगला जोड़ जोड़ के आया है, का यही तो बात है, ये गरीबी अमीरी तुम्हारे यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ सब बराबर है। अच्छा कब्र पे आइए, कफन में किसी के हेरा फेरी देखी? सब पे एक जैसा। अब कब्र पे आइए, किसी का देखा कि कब्र में एसी चल रहा हो या बड़ी छोटी हो? बिल्कुल इतनी कब्र मिलती है कि जिसमें हिलने की गुंजाइश नहीं होती। पिटते रहो, पड़े रहो एक करवट से। तो अल्लाह सबको एक देखना चाहता। ये तो हमने फर्क पैदा कर दिया, कसम वो मालदार है उनकी इज्जत कीजिए। अल्लाह कहता है जब नमाज में खड़े हो जाओ तो एक ही सफ में खड़े हो जाओ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, वहीं बादशाह भी है वहीं गुलाम भी है, उसके यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बाजीजो बात से बात निकलती गई और वक्त इतना हो गया कि जितना नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जरूरी है, याद रखें, अगर मसला आपको नहीं आता तो दूसरे से मालूम कर ले। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र से पूछो। ये जरूरी नहीं है कि हर एक मसला हर एक को पता हो, और जो बता रहा है मसला अब उसकी जिम्मेदारी है। तो आप समझिए, तो तवज्जो दें, सिर्फ अपना नहीं अपने मरहूमीन का भी निकाल लें। और एक बात और कह दूं, मैंने शायद किसी साल ये बात कही थी कि अगर कौम शिया सिर्फ अपना रुकूम शरिया पाबंदी से निकाल दे, फिर सुनिए जुमला, पूरी कौम शिया अगर सिर्फ और सिर्फ अपना रुकूम शरिया पूरी पाबंदी के साथ निकाल दे तो न इसमें कोई गरीब होगा, न इसका इदारा कोई गरीब होगा। इनके पास सदका, फितरा, ज़कात, खैरात, सहमे इमाम, सहमे सादात, भाई वो सहमे सादात ही तो हम नहीं ले सकते, इसके अलावा तो सब वो है कि जिसमें हमारी शिरकत है। तो इतना कि अगर हम पाबंदी से निकालें और सही आदमी को ढूंढ ढूंढ के दें तो थोड़े ही दिनों में आप करके देख लें ये तजर्बा कि साल 2 साल में सिकंदरपुर में कोई लेने वाला नहीं होगा। ईरान ने यही तो किया। लेकिन कमी क्या है? कमी ये है कि हम नहीं निकालते। हम सोचते इस जेब से निकाला इसमें डाल लें, हो गया आधा। उसे सब पता। बस अजीजों, आज 5 मुहर्रम है। मसाइब तो आप दिन की मजलिस में सुबह में सुन ही चुके होंगे। आज का ये दिन कायदे से तो ये जनाब ज़ैनब का दिन है। जनाब ज़ैनब का दिन है। और जनाब ज़ैनब ने इस दिन में इतना बड़ा सब्र दिखाया, खुदा की कसम
मैंने न जिंदगी में कोई ऐसी माँ देखी, न तारीख में कोई ऐसी माँ देखी, न जिंदगी में कोई ऐसी माँ नजर आई, न तारीख में कोई ऐसी माँ नजर आई। आप शुरू से देखते चलिए, मैं थोड़ी थोड़ी झलक आपको दिखा दूं। मदीने से चल रही हैं, जब मदीने से चलने का वक्त आया तो जो मख्तल ने लिखा है वो सुनिए आप। मख्तल ने लिखा कि जनाब ज़ैनब अपने घर गई, मियां इमाम हुसैन के घर थी, अपने घर गई। और जब गई तो क्या देखा कि जनाब अब्दुल्ला मसनद पर बैठे हैं, इसलिए कि जनाब अब्दुल्ला की गिनती मदीने के रईसों में होती थी। दोनों हाथों से तो खैरात बांटते थे जनाब अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला मसनद पर बैठे हैं, जनाब ज़ैनब आई, मसनद पे नहीं बैठी, सामने फर्श पर बैठ गए। अब जनाब अब्दुल्ला का क्या फर्ज था? जनाब अब्दुल्ला का जो फर्ज था वो अदा किया। कहा अली की बेटी, तुम्हारा मकाम वो नहीं है, जहां तुम बैठी हो ना ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह मेरे पहलू में है, यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ हम और तुम है, लिहाजा मसनद पर मेरे बराबर में आके बैठ जाओ। सुने आप जनाब ज़ैनब का जवाब। जनाब ज़ैनब जवाब देती है, अब्दुल्ला आज मैं ज़ैनब बन के नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं ज़ैनब अरे फ़कीर बन के आई हूँ। ए अब्दुल्ला मेरी झोली में सदका डाल दे। अरे हुकुमुल्लाह, आवाज़ें बुलंद है आपकी, खुदा की कसम तारीख में कोई ऐसी माँ नहीं नजर आई जैसी ये अली की शेर दिल बेटी है। जनाब अब्दुल्ला ने कहा, अली की बेटी बताओ क्या चाहिए? कहा अब्दुल्ला मेरा भाई मदीने छोड़ के जा रहा, पर मुझे उसके साथ जाने की इजाजत दे दो। कितनी आसानी से सुन लिया आपने पूरा जुमला, लेकिन जुमला भी नामुकम्मल है। पहले इससे आगे का जुमला सुनिए जो जनाब ज़ैनब ने कहा। मेरा भाई जा रहा है, अब्दुल्ला मुझे उसके साथ जाने की इजाजत दे दो। ज़ैनब ने वही रुक के जुमला कहा, ये मेरे वालियो वारिस, ये तो मुझे मालूम है कि अगर तुमने इनकार कर दिया तो ज़ैनब जा नहीं सकती, ज़ैनब मजबूर है। मगर अब्दुल्ला को इतना याद रखना कि तुम रोक तो सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि तुम उसके बाद ज़ैनब को जिंदा न देखोगे। अजीजों, जो मैं कहना चाह रहा था उस मंजिल पे ले आया मैं आपको। जब रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, ज्यादातर मेरे सामने भी मजमा शादीशुदा का है, जब आपकी अहलिया जाती है, यानी जब आपकी बीवी जाती है, तो वो अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाती है। बच्चों को आपके पास नहीं छोड़ के जाती। अगर बाप कह भी देगा कि बच्चे मेरे पास छोड़ दो, तो दो बहाने होंगे। या तो कहेगी कि इनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, या कहेगी कि बच्चों के बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती। हाय ज़ैनब तेरा कलेजा, मैंने बहुत बारीकी से मक्तल छान के देखा, मुझे कहीं ये बात नजर नहीं आई कि ज़ैनब ने कहा हो, ए अब्दुल्ला अरे ओनो मोहम्मद को साथ भेज दो। मुझे कहीं पूरे मक्तल में ये बात नजर नहीं आई। चला काफिला, मैं पढ़ चुका मोहम्मद साहब,
हो चुका है गिरिया, हक मातम अदा हो गया। लेकिन ये अय्याम अज़ा है, कोशिश कीजिए कि फातिमा ज़हरा एक हाथ अपनी पसलियों पर रखे हुए, एक हाथ में रुमाल लिए हुए एक एक मोमिन के सामने जाती है और कहती है मेरे लाल के आज़ादार रो, इसलिए कि तेरे ये आंसू ज़मीन पे नहीं जाने दूंगी बल्कि अपने रुमाल में लूंगी। चला काफिला। यहाँ दो रिवायतें मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रिवायत मानी जाती है कि जनाब अब्दुल्ला अपने दोनों बेटों को लेकर बैरून मदीना आए। ज़ैनब लेके नहीं चली। हालांकि जो वाकया मैंने सुनाया है ना वो 26 का था, 28 में काफिला चला है, लेकिन 2 दिन तक ज़ैनब को अपने लाडले याद नहीं आए, नहीं याद किया। जब बैरून मदीना काफिला पहुंचा है ना तो जनाब अब्दुल्ला उन मोहम्मद को अपने साथ लेके आए। आने के बाद काफिले को रुकवाया और ज़ैनब को कहा, ए अली की बेटी, अरे जा रही हो तो ये 2 लख्ते जिगर ले जाओ, अगर जा रही हो तो ये 2 लख्ते जिगर ले जाओ, इसलिए कि मेरी नज़रें ये महसूस कर रही हैं कि हुसैन खैरियत से नहीं आएंगे। और देखो अगर इमाम हुसैन पर कोई वक्त मुसीबत आ गया, खुदा की कसम सुने अब्दुल्ला का जुमला, एक शौहर है जो अपनी ज़ौजा को वसीयत कर रहा है, ए ज़ैनब अगर कोई बुरा वक्त आ गया तो एक को तू अपनी तरफ से हुसैन पे कुर्बान कर देना, एक को मेरी जानिब से हुसैन पे कुर्बान कर देना। अल्लाहु अकबर। अरे कैसा जिगर है ज़ैनब व अब्दुल्ला का कि हम और आप पैसों का सदका करते हुए, सदका निकालते हुए सोचते हैं, लेकिन अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, एक को मेरी जानिब से सदका, एक को ज़ैनब अपनी जानिब से सदका। मगर अफसोस इस सदके के बाद भी अरे हुसैन की जान न बच सकी। आवाज़ें बुलंद है आपकी, खुदा की कसम। परवरदिगार इन आवाज़ों को अपनी रहमत नाज़िल करे। काफिला मदीने से चल के करबला आ गया बहुत इख्तिसार के साथ। भाई ये देखिए कि मैं माँ बता रहा हूँ कि ऐसी माँ नहीं देखी, तारीख में ऐसी माँ नजर नहीं आई। है कोई माँ जो अपने बच्चे की मौत चाहती? बच्चा जब सामने आता है ना तो माँ उसकी बलाएं लेती, उसकी मुसीबतों को अपने सर लेती। लेकिन अल्लाह रे ज़ैनब तेरा कलेजा कि रोज़े आशूर जब दोनों बच्चों को देखा तो अबू मखनफ ने लिखा कि ज़ैनब ने बरजस्ता दोनों बच्चों से एक जुमला कहा, उन्होंने मोहम्मद जी अम्मा बेटा अब तक जिंदा हो। ये एक माँ है जो बेटे से पूछ रही है, बेटो क्या अब तक जिंदा हो? इसका मतलब ये है कि ज़ैनब का ये जुमला इस बात पर दलालत कर रहा है कि ज़ैनब उनके जनाजे देखना चाह रही थी। देखिए आपने कोई ऐसी माँ, आगे बढ़िए। आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा है जवानों की मौत होती है, लेकिन जब भी किसी जवान का जनाजा आता है तो माँ इतना गिरिया करती है कि कोई बेहोश हो जाती है, किसी को अपने मरने तक की खबर नहीं होती। लेकिन अल्लाह रे ज़ैनब, वाकई मैंने ज़ैनब सी माँ, ज़ैनब सी साबिरा तारीख में नहीं देखी, इसलिए कि जब मैंने मक्तल में पढ़ा कि 2 जनाजे एक साथ आए हैं, एक को हुसैन लाए हैं, एक को अब्बास लाए हैं, दोनों जनाजे ला के रखे गए तो ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया, ज़ैनब की आंखों में आंसू नहीं आए बल्कि सजदे में सर रख दिया। हे परवरदिगार तेरा शुक्र है। ताजरकुम अल्लाह। है कोई माँ ज़ैनब के जैसी
कि जिसके 2 बेटों के जनाजे आए, रोने के बजाय शुक्र का सजदा कर रही हो। आगे चलिए, जिंदान शाम में जब सर आए, बहुत इख्तिसार के साथ, जिंदान शाम में जब सर आए हैं, कैदी रिहा हुए, सबके सर आए, एक एक बीबी ने अपने अपने वारिस का सर लिया। जब दोनों मोहम्मद के सर आए तो दोनों सरों को लेने के लिए कोई ना उठा। यहां तक कि शाम की औरतों ने कहा, अरे क्या इन सरों का कोई वारिस नहीं? भरे मजमे में ज़ैनब बैठी है और शाम की औरतें क्या कह रही है, क्या इनका कोई वारिस नहीं है? सुनेंगे आप? बीवियों में से किसी बीवी ने जवाब दिया कि वारिस तो है, इनकी माँ मौजूद है, इनकी माँ मौजूद है, लेकिन क्या करें कि वो नहीं उठती है सर लेने के लिए। यहाँ तक कि शाम की औरतें अरे जनाब ज़ैनब के करीब पहुँच गई और कहा, बीबी, ए बीबी, अरे आपके बेटों के सर आए हैं, आप आगे बढ़ के क्यों नहीं लेती? ज़ैनब एक जवाब देती है, अरे जिस चीज़ को सदका उतार दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जाता। मैं अपने माजाए का सर लूंगी, मैं अपने भैया हुसैन का सर लूंगी। ज़ैनब नहीं रोई, काफिला मदीने आ गया, ज़ैनब नहीं रोई। यहाँ तक कि जनाब अब्दुल्ला बीमार हो गए। बस 2 मिनट सुन लीजिए, आपके माता मजा हो जाएगा। आप ओनो मोहम्मद के ताबूत की जियारत करेंगे, शबीर की जियारत करेंगे। जनाब अब्दुल्ला बीमार हुए, सैयद सज्जाद इमाम वक्त है, एक मर्तबा का, पुपी घर क्यों नहीं जाती? आप अपने घर क्यों नहीं जाती? सैयद सज्जाद, मेरा दिल नहीं चाहता। पुपी आपको मालूम है पुपा अब्दुल्ला अलील है? का नहीं, मुझे नहीं मालूम। का पुपी पुपा अलील है, लिहाजा आपको चाहिए कि आप अपने घर जाएं। ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल, हुक्म इमाम है, बस हर वो चश्म को बंद करेगी ज़ैनब ने सर से पांव तक चादर लपेटी और चादर में छुपने के बाद ज़ैनब अपने घर गई। देखा कि अब्दुल्ला बिस्तर पर लेटे हैं। ज़ैनब जाके एक हुजरे में बैठ गई। हुजरे से निकल के बाहर सहने खाना में आई और सहने खाना में जब बैठी तो आपको वो कमरा खुला हुआ नजर आया, वो हुजरा खुला हुआ नजर आया, उसमें 2 नन्हे नन्हे बिस्तर नजर आए। और जो ज़ैनब अरे अब तक ओनो मोहम्मद को ना रोई थी, अब उसे ओनो मोहम्मद याद आ गए। ज़ैनब ने एक मर्तबा सर पीट के आवाज़ दी, हाय ओनो मोहम्मद, ए मेरे लाडलो, अरे मुझे माफ कर देना, इसलिए कि मैं तुम पर अरे करबला से कूफा, कूफे से शाम तक नहीं रोई, ए ओनो मोहम्मद। लेकिन एक माँ का जिगर है, एक माँ का कलेजा है। अरे बेटा, कब तक ये तुम्हारी माँ बर्दाश्त करेगी? आखिर एक माँ है, एक औरत है, औरत का दिल ज्यादा पत्थर का नहीं होता। जनाब अब्दुल्ला ने देखा, आप पढ़ लो, हुसैन
बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। समाज करें मोमिन हज़रात, एक माँ क्या बयान कर रही है, कैसे समझा रही है अपने दोनों जवान लाल को, समाज करें। मानो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। जज्बा हो जामा ज़रबते एहसास से पहले मरना है तुम्हें अकबर व अब्बास से पहले। जज्बा हो जामा ज़रबते एहसास से पहले मरना है तुम्हें अकबर व अब्बास से पहले। जा दे के मुझे सुर्ख रो करना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, समाज करें ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों। एक माँ कैसे अमादा कर रही है अपने जवान लाल बेटे को, समाज करें करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, कल सुबह जो होना है वो बतलाती हूँ तुमको, दरिया पे ना जाना यही समझाती हूँ तुमको। कल सुबह जो होना है वो बतलाती हूँ तुमको, दरिया पे ना जाना यही समझाती हूँ तुमको। जब प्यास के सहरा से गुजरना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, सहरा की तपिश नन्हे कलेजे को जला दे, सहरा की तपिश नन्हे कलेजे को जला दे। ये मौत का पैगाम तुम्हें गर्म हवा दे, ये मौत का पैगाम तुम्हें गर्म हवा दे। सिकवाना मगर प्यास का करना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, गैरत का चलन गैरत इलियास से लेकर, गैरत का चलन गैरत इलियास से लेकर, मक्तल की रजा हजरत अब्बास से लेकर, मक्तल की रजा हजरत अब्बास से लेकर, शेरों की तरह रन में उतरना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना क्या बैन करें, दरिया का
मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। मकतल के सराबाओं में जब ढूंढोगे पानी, मकतल के सराबाओं में जब ढूंढोगे पानी, मैं दूध ना बख्शूंगी अगर पी लोगे पानी, मैं दूध ना बख्शूंगी अगर पी लोगे पानी। हक पूरा आधा दूध का करना मेरे बच्चों, दरिया का मगर रुख बिना करना समाज के मोहम्मद। मैं दोनों मोहम्मद, मैं दोनों मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों। पानी नहीं पीना जनाब सकीना प्यास ये खेलों में याद रखना समाज के मोहम्मद। मेरे बच्चों ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों। दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ये बात रहे याद के प्यासी है सकीना, ये बात रहे याद के प्यासी है सकीना। मकतल में कोई पानी पिलाए तो ना पीना, मकतल में कोई पानी पिलाए तो ना पीना। मैं शर्म से मर जाऊंगी वरना मेरे बच्चों। दरिया के मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों। दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। जब दस्त से लाशों को उठा लाएंगे सरवर, जब दस्त से लाशों को उठा लाएंगे सरवर, तब देंगी मुझे पुरसा सभी आले पैगंबर, तब देंगी मुझे पुरसा सभी आले पैगंबर। मारोए ना तड़पे दुआ करना मेरे बच्चों। दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों। दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। आरिफ ने लिखा दर्द भरा नोहा तुम्हारा, आरिफ ने लिखा दर्द भरा नोहा तुम्हारा। मैं लूंगी वतन जाके मगर पुरसा तुम्हारा, मैं लूंगी वतन जाके मगर पुरसा तुम्हारा। इस बात का अफसोस न करना मेरे बच्चों। दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे बच्चों। ऐ ओनो मोहम्मद, ऐ ओनो मोहम्मद, मामू पे बड़े शौक से मरना मेरे बच्चों। दरिया का मगर रुख बिना करना मेरे